एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 थित हता। राइट, सो अभी तक इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव स्टार्टेड टिल चैप्टर 14 भारतीय कोरियन इंटरमीडिएट से पढ़ा है एंड इसके बाद जो चैप्टर नंबर 15 है इट इज टॉकिंग अबाउट थित हता। राइट, एंड मे बी एट दिस लेवल हो सकता है कि आपने कभी थिथादा का नाम नहीं सुना हो एंड दैट्स कॉमन, बट इफ यू रीड दिस डेफिनेशन इट्स समवेयर सिमिलर टू अ डिफरेंट ग्रामर पैटर्न। मतलब नाम से डिफरेंट ग्रामर पैटर्न से बिल्कुल सिमिलर सा है, ठीक है ना। तो इन द बिगनर ओनली यू हैव स्टडीड गॉट कथायो। ठीक है, आपने बिगनर में ही ये कंसेप्ट पढ़ा था गॉट कथायो, जिसका सिंपल मतलब होता था ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैंने बोला है भीगा ओनन का कथा है ओ। ठीक है ना, मुझे लग रहा है जब भी पहले मैं आपको ये गॉड कथा है एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये थिथादा से बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, सो दिस गॉड कथा है पैटर्न टेल्स द मीनिंग ऑफ चुच्च खादा। अभी ये जिसको चुच्च खादा नहीं पता, इंग्लिश में इसका मतलब होता है गेस, दैट इज शायद। ये शायद का मतलब कन्वे करते हैं। अब ये जो शायद होता है इट कैन बी रिलेटेड टू समथिंग जो कि पुरानी बात है या फिर प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है। अब आप सोच रहे होंगे प्रेजेंट की बात को कैसे गेस कर रहे हैं, बट अगर हम सोचें तो कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मैंने बोला भीगा ऊनन गॉट कथा है, एक एक करके आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल जो हम तीनों केस में देखेंगे। भीगा ऊनन गॉट कथा है, लगता है कि बारिश आ रही है। मुझे कैसे लग रहा है? मे बी बिकॉज मैं अंदर हूँ और मुझे बाहर टप 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 की आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, तो उससे मैंने गेस करा कि बारिश आ रही है। ठीक है ना, अगेन ध्यान रखना हमारे पास गेस करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, उसमें से ये जो गौदगथाय होता है यू कैन से इट्स मोर ऑफ लाइक मन का गेस। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक कि 70% 90% श्योर है कि मेरा गेस ठीक है। इट्स ऑन अ लोअर लेवल। ठीक है ना, वैसे ही भीगा ओन गौदगथाय लग रहा है कि बारिश आई थी। सपोज मैं अंदर थी, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बाहर गई, मुझे रोड गीली दिख रही है। अब रोड गीली होने का रीजन मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि मे बी ना बारिश आई होगी तभी रोड गीली दिख रही है मुझे। ठीक है ना, बट हो सकता है कि मे बी कोई पानी गिर गया, जो भी रीजन हो एक्स वाई जेड, बट मैंने ये अज्यूम करा कि मे बी बारिश आई होगी। ठीक है ना, वैसे ही फीका उल्कोत कथा है, जैसे मौसम बहुत खराब हो रहा है, बादल बादल गरज रहे हैं, तो उससे आई एम गेसिंग कि अरे लग रहा है कि बारिश आएगी। ठीक है ना, अब इसी सेम चीज को एक फैंसी वे में यू कैन से बताने के लिए, इन अ मोर फॉर्मल वे में बताने के लिए आप लोग यूज करते हो ग्रामर पैटर्न थिथादा। जैसे कथायो एक एंडिंग थी, थिथादा भी एक एंडिंग के फॉर्म में आप यूज करते हो। अगेन एक चीज से कंफ्यूज मत होना आप लोग बाद में, लाइक इन एडवांस देयर इज अ ग्रामर पैटर्न थुशी। ठीक है ना, ऐसा भी ग्रामर पैटर्न होता है, बट इन दोनों का आपस में कोई साथ में सेम मतलब नहीं है। थुशी इज डिफरेंट, थिथादा इज डिफरेंट। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि गॉट कथायो से मिलती हुई ग्रामर थिथादा होती है। ठीक है ना, दैट्स ऑल यू हैव टू नो एट दिस पॉइंट। एंड अगर हमारे पास वर्ब के वो गॉट कथायो के इतने वेरिएशन थे डिपेंडिंग अपॉन द शीजे द टेंस, तो सिमिलर चीज थिथादा में भी होती। अगर अब मैं थोंगसा, थोंगसा इज द वर्ब फॉर वर्ब्स, वर्ब के साथ लगाती हूँ, तो इन द प्रेजेंट केस आई कैन यूज निंथादा, देन आई कैन यूज उनथादा, एंड इन द फ्यूचर आई कैन इवन यूज इर्थादा, यूज कर सकती हूँ मैं। ठीक है ना, अब अगर इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने बोला कि अरे यार लग रहा है कि वो आज बहुत बिजी है। ठीक है ना, तो अब ये लगने वाली चीज इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी एक्शन। या फिर मैंने बोला यार वो तो डॉक्टर लग रहा है, मे बी बिकॉज मैंने देखा कि वो किसी पेशेंट, वो किसी बंदे को ऐसे सेव कर रहा है, उसको देख रहा है, उसके वाइटल चेक कर रहा है, उससे मैंने गेस करा ना। तो अगेन अगर यू आप चाहते हो इसे यूज करना इन द फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन के लिए हमारे पास कोरियन शब्द होता है म्योंगसा। आई नो ये वाली चीज़ यहाँ पे हमें बताई नहीं होती, बट ध्यान रखा करो। नाउन के लिए म्योंगसा, मैं तीनों एक बार लिख देती हूँ फॉर योर रेफरेंस। वर्ब को हम बोलते हैं समझे बन्या,
थोंसा. And in the case of adjective, now we say 형용사. आइयो 형용사 बोलते हैं, ठीक है ना. तो हम वर्ब की बात ऑलरेडी कर चुके हैं. In the case of noun we use इंध था. एंड इन द केस ऑफ एडजेक्टिव अब हमारे पास अगेन तीनों चीजें होती हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है ना. तो प्रेजेंट के लिए नियंत थादा होता है, ध्यान रखिएगा. काफी ऐसी ग्रामर्स होती है जहाँ पे आप वर्ब का पास्ट और एडजेक्टिव का प्रेजेंट सेम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है. क्योंकि वो अंडरस्टूड है ना कि जहाँ एडजेक्टिव की बात हो रही है वहाँ उस हिसाब से लगाया है, जहाँ वर्ब के पास्ट टेंस की बात हो रही है वहाँ पे उस हिसाब से लगाया है. अब इस केस में एट द if we say in the past level we have this aton oton thing, ठीक है ना. aton oton होता है हमारे पास. aton piano. This is not aton oton, it would be aton oton thada होगा, सिर्फ aton oton नहीं होगा, ठीक है ना. यहाँ पे ton हमने क्यों लगाया है? This has been used for recollection. Again this is a different pattern on its own. ton भी exist करता है, aton भी करता है, oton भी करता है, aton oton thada भी करता है, ठीक है. एंड मेरा कोई इंटेंशन नहीं आप लोगों को डराने का, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट फॉर द सेक. आपको अभी अगर आप अपनी बुक में देखो, यू डोंट हैव टू गो दैट डीप. अगर ज़्यादा अगर एडजेक्टिव की बात करी भी होगी, दे हैव ओनली यूज्ड विद वर्ब, आई गेस, ठीक है ना. अगर एडजेक्टिव की बात करी भी होगी तो दे हैव ओनली यूज्ड टिल द प्रेजेंट टेंस, पास्ट में नहीं गई होंगी, ठीक है ना. तो आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ. एंड इसका फ्यूचर टेंस सेम होता है, उल्थ था, ठीक है ना. तो यू कैन रिप्लेस दी सेंटेंसेस फीका 오는 듯한다 या 듯합니다. 비가 온 듯합니다. 비가 올 듯합니다. वैसे अगर एडजेक्टिव के साथ बताना है, भाप, एडजेक्टिव के साथ आई एम मेकिंग इन प्रेजेंट, भा쁜 듯합니다 या भाppen 듯해요. इट सीम्स लाइक ही इज बिजी, लग रहा है कि व्यस्त है. और वैसे मैंने बोला 의사 의사인 듯해요. That means seems like he that person is a doctor. So let us see the example. 비가 오는 듯해요. वाह, 비가 올 듯해요 कि लग रहा है कि बारिश आएगी. राजू가 병이 난 듯해요. It seems like राजू जो है बीमार है. 병이 나다, 병 का मतलब अपने आप में डिसीज होता है, नादा का मतलब, ठीक है ना. तो लग रहा है कि इसको बीमारी है. 그분은 케레라에서 온 듯해요. It seems like that person is from Kerala. Maybe I guessed it from uh, their sense, their wearing, or maybe because of their language. Anything can be there. And one more thing to be careful of, यहाँ पे जैसे gap दिया हुआ है, you don't have to write gap here, गलत हो जाएगा, साथ में लिखना है. सागो का नान्थ थे. इट सीम्स लाइक कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, मुझे दिख रहा है कि कुछ धुआं सा आ रहा है, तो उसको देख के आई गेस्ट. आप चाहते तो इसको कोलकाता में भी बता सकते थे ना. खामगी का खोलिंथ थामनीदा. It seems like कि कोल्ड हो गया है. 그 학생이 화가 난 듯이 행동하고 있습니다. He is that student is acting as if he is mad. Not mad वाला mad, but it's like कि गुस्से में है, ठीक है ना. 화가 나다, गुस्सा आना ना. तो 화가 난 듯이. alright, ओके. सो यार अपन ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज समथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पे इसका मतलब है एज इफ वो नाराज है, वैसे वो एक्शन कर रहा है, ठीक है ना. तो थ्रिशी एज इफ का मतलब बताता है. यहाँ पे नहीं देना चाहिए था उनको एग्जाम्पल. आई एम नॉट श्योर व्हाई दे हैव गिवन इट, बिकॉज दिस भारती गोरिंग बुक्स हैव अ लॉट थिंग, बीच में को बहुत कुछ डाल देते हैं. तो यू कैन सी इफ यू वांट टू डू दिस, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट ग्रामर पैटर्न. इसका मतलब वैसे वही होगा कि एज इफ वो गुस्से में है, वैसे वो एक्शन कर रहा है, ठीक है ना. एज इफ का मतलब है यहाँ पे थ्रिशी का. देन फ्योंगी नादा टू बी इल. क्योथोंग इज ट्रैफिक. ध्यान रखना, क्योथोंग का एक और मतलब होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना. तो
ट्रैफिक भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। अब ट्रांसपोर्टेशन वो सॉरी ट्रैफिक ब्लॉक्ड होता है, जाम होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्युथुंगी माखीदा। एंड इवन आप लोग काफ़ी जगह ये भी सुन लोगे पुक्छा फादा, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। दे 기침을 하다 to काफुना, then 화가 나다 to be upset, गुस्सा। then we have a conversation regarding to the health, ठीक है। एक बार आई एम रीडिंग द वोकैबुलरी फर्स्ट है, उसके बाद उस पे जाते हैं। अनसेगी छोटा, अनसेक मतलब बाहर का, जैसे बोलते हैं यार तुम बड़े पेल से लग रहे हो आज, ठीक है ना, तो बाहर का पेरेंट्स कैसे है। अनसेगी छोटा, अनसे की नापुता, टू लुक गुड टू लुक बैड। देन फिगुनादा, बहुत थक गया, फिगुनादा। देन वी हैव क्यून, क्यून का मतलब होता है एनर्जी, यार एनर्जी आज बहुत लो है। एंड ध्यान रखना इसे खीबुन से कंफ्यूज मत करना, खीबुन का मतलब मूड होता है, अगेन मूड लो होता है, एनर्जी भी लो हो जाती है, बट ये नहीं कि आप इंटरचेंजेबली यूज करो, ऐसा मत करना। देन थोक्का, दैट इज फ्लू। ओम सारी नादा, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, दर्द मच रहा है, दैट इज ओम सारी नादा। ना जीता, ठीक हो जाना। अब ये पैसिव फॉर्म है, ध्यान रखना। नाता इज द, नाता इज द दैट एक्टिव फॉर्म। देन वी हैव शिमहादा, दैट इज कोई चीज एक्सट्रीम लेवल पे। ने क्वा, यहाँ पे ग्वा जो होता है ना, वो डिपार्टमेंट के लिए आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, तो नेक्वा यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया। वैसे वेक्वा ऑर्थोपेडिक्स, अगेन दिस इज समथिंग जो कि एक्स्ट्रा वोकैबुलरी है, तो इट्स गुड आप लर्न कर लो, बिकॉज यू वोंट फाइंड दिस इन मेनी बुक्स। तो वोकैबुलरी ठीक है, इट्स गुड टू नो मोर। वेक्वा ऑर्थोपेडिक्स। फीबू, फीबू वर्ड इंपॉर्टेंट स्किन के लिए होता है, तो जो स्किन का लिए देखभाल करते हैं वो करते हैं, दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। then Anqua, ophthalmology. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but yeah. Suaqua, that is pediatrics, that is for kids. Then we have EB and Huqua, that is otolaryngology. Again, you can search it in detail. I'm not sure of these technical terms. Then we have चिल्लो, ये आगल हाथा, दैट इज टू मेक अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। चिल्लो का मतलब इलाज है, तो इलाज के लिए आप कोई रिजर्वेशन कर रहे हो, मतलब अपॉइंटमेंट ले रहे हो। देन वी हैव शिगानी इतना, टू हैव टाइम। फीदा, दैट इज एम्प्टी। यहाँ पे क्यों बताया हुआ है, मे बी बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट कि बीच में स्लॉट अवेलेबल है, एम्प्टी है। देन वी हैव ईरम सोंगहम, ईरम इज द नॉर्मल वर्ड, सोंगहम इज द फॉर्मल वर्ड फॉर ईरम। Then we have Paksanim. Paksanim is somebody who has a PhD or who is an actual doctor, ठीक है ना, दोनों के लिए यूज कर लेते हो क्योंकि उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है, तो दे यूज्ड। Now let us read the conversation now. 건강, 라주, 추운 아침이에요. 그런데 안색이 안 좋아 보이군요. 어디 아프세요? 아, good morning. 그런데 बट आपका जो चेहरा है वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये नहीं बोलना चाहते that you are ugly, they want just want to say that you seems to be a bit pearl, pale, अच्छा नहीं लग रहे हो, क्या हो गया। तो आंसर की अंश हुआ वी गुनियो। गुनियो यहाँ पे रियलाइजेशन के लिए होता है, सरप्राइज के लिए होता है, डिस्कवरी के लिए होता है। तो वो पूछता है, राजू बोल रहा है कि अरे इस आर यू लाइक हर्ट और आर यू इल। तो यंगसर बोल रहा है 운동을 해도 피곤하고 기운이 없어요. Even if I exercise I'll feel tired, और मेरे में एनर्जी तो देखो बिल्कुल भी नहीं। तो राजू बोलता है आंधे गुन्यो, अरे ऐसा नहीं चलेगा। 감기 걸린 것 같군요, लगता है कि आपको कोल्ड हो गया है। तो 감기에 걸리다, कोल्ड हो जाना, 걸린 것 같아요 हो चुका है, फिर बाद में सरप्राइज का एक्सप्रेशन डाल रहा है, और रियलाइजेशन, सॉरी यहाँ पे सरप्राइज तो ना होगा, रियलाइजेशन। 영수, 그런가 봐요, 그런가 봐요, यहाँ पे अगेन डिफरेंट ग्रामर बता दी। नियनगा 봐요, मे बी ऐसा है। 몸살이 나거든요, अरे मेरे तो बहुत पेन हुआ पड़ा है ऑल ओवर द बॉडी। तो राजू बोलता है 저한테 해열 진통제가 있는데 드시겠어요? I do have this anti fever medicine, एंटी फेब्राइल मेडिसिन। 드시겠어요? 드시다 is the honorific form of 먹다, तो आप जरा इसे खाएंगे, डू यू वांट हैव इट। तो यंग से बोलता है हाँ दे दीजिए, ले जुसेयो।
Then Raju say, "더 심해지기 전에 병원 가보는 게 좋을 거예요." It would be good कि और एक्सट्रीम होने से पहले। तो खींच होने यहाँ पे क्या मतलब होता है, कोई चीज करने से पहले या होने से पहले। यहाँ पे होने से पहले है ना, क्योंकि खीदा लगाया हुआ है। शिमहादा होता है, शिमेजीदा बन गया, फिर उसमें खींचौन लगा दिया। तो एक्सट्रीम बीमारी एक्सट्रीम होने से पहले ही हॉस्पिटल जाना अच्छा रहेगा। तो यंग से बोलता है खरे आ गया, इट सीम्स लाइक कि वही चीज़ ठीक रहेगी। तो चिड़िया ये अक ठीक है ना। अगेन ध्यान रखना, इसको चिड़िया पढ़ने वाले हो, छिलरिया मत पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि वी हैव अ रूल विच सेज व्हेन एवर नियन इज फॉलोड बाय रियल, तो जो नियन है वो भी रियल में बदल जाता है। एंड ऑल ओवर द प्रोनाउंसिएशन इज एल। Then Chigwon, that is employee, वो बोलता है 서울미과 병원입니다. It is Seoul Internal Medicine Hospital. How can I help you? 무엇을 도와드릴까요? तो 영수 बोलता है 다음 주 수요일 2시에 김철수 박사님께 진료 예약을 하고 싶은데요. Next week 수요일, दैट इज वेंसडे को 2 बजे मैं किम छोलसू, डॉक्टर किम छोलसू के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहता हूँ। ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर वो भी तब उसकी तबीयत खराब है, वो क्यों रिजर्वेशन करवा के जाएगा, वो भी अगले हफ्ते की वेंसडे को। 잠깐 기다려 주십시오। तो एम्प्लॉय बोलता है ज़रा वेट करिए, आई सी कि उनका स्लॉट कोई अवेलेबल है नहीं है। तो 4시 30분 시간이 있는데 괜찮으시겠어요? ठीक है। अब वो करवाना तो 2 बजे चाहता था, बट ये मेंशन 4:30 के बीच में ना खाली स्पेस है, तो आप उस टाइम करवाना चाहोगे? Then Yongsu says 알겠습니다, alright, 그럼 4시에 가면 되겠습니까? तो मतलब अब मैं 4 बजे आऊँगा तो चल जाएगा ना फिर। शिकवान बोलता है ने 그러세요, ऐसा कर लीजिए, 4 बजे आना। 그 시간으로 예약해 두겠습니다। 두다 का मतलब कीप होना है, तो यहाँ पे क्योंकि शिकवान जो है एम्प्लॉय है, ही विल बी फॉर्मल, तो ही मेंशन कि फिर मैं आपकी 4 बजे की अपॉइंटमेंट डाल देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, जो भी रिपोर्ट्स में डालते हैं ना टाइम शेड्यूल में वहाँ पे। 성함이 어떻게 되십니까? What about your name? ई यंगसु예요। अगेन यहाँ पे गैप देने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज द सरनेम इज ई। ठीक है ना। अगेन कोरियन, इफ यू आर लर्निंग कोरियन तो यू शुड नो दैट ई सरनेम इंग्लिश में ली की तरह ट्रांसलेट होता है। तो आपका फेवरेट एक्टर मे बी ली मिनो, ठीक है ना। तो एक्चुअल नेम ऑफ ली मिनो इज ई मिनो, ठीक है। Then 직원 알겠습니다. 혹시 변동 사항이 생기면 연락드리겠습니다. ठीक है। राइट, बट अगर 평동 साहंग इज पॉइंट्स और यू कैन से मैटर, तो अगर 평동 यहाँ पे चेंज है, तो कोई चेंज वाली सिचुएशन अगर अगर होती है ना, मे बी उनको कोई ट्रीटमेंट करना पड़ गया, सर्जरी होगी, तो आई लेट यू नो। तो यंग से बोलते हैं 알겠습니다, 감사합니다, alright, थैंक यू। ठीक है। 네, 그럼 이거 여기까지였고, 네, I hope this this explanation was clear to you. And as I said in all my videos, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स पे डाल दीजिएगा, और you can either even like reach me out on email as well. Email is given in my description, and my LinkedIn profile is also there, and if you want to connect, you can connect over there as well. 네, 그럼 네, 감사합니다. 다음 비디오에서 봐요. 네.